हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन कैसे होंगे, इस संबंध में बहुत सारी क्वेरी आ रही थी। और पिछले साल जो केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन हुए थे वो कैसे हुए थे और इस साल कैसे होंगे, इस संबंध में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं इन सभी को शामिल किया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन कैसे होंगे, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, किन 50 केंद्रीय विद्यालयों में तीनों बाल वाटिका के एडमिशन हो रहे हैं और किन 450 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 3 के एडमिशन हो रहे हैं, उनकी लिस्ट भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बाल वाटिका से संबंधित पूरी जानकारी आपको देने आया हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पिछले साल जो केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन एडमिशन हुए थे बाल वाटिका के, वो कैसे हुए थे और वो कितने केंद्रीय विद्यालय में हुए थे, उसका रूल क्या है। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन गाइडलाइन होती है वह बाल वाटिका पे भी लागू होती है और जो नियम नहीं लागू होते उसे बाल वाटिका के नोटिफिकेशन के साथ अलग से नोटिफाई किया जाता है। तो इसमें मैं वही नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जो बाल वाटिका के लिए आया था। इसके साथ साथ केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 के लिए जो गाइडलाइन आती है वह बाल वाटिका के लिए भी लागू रहेगी। तो चलिए वह नोटिस देख लेते हैं जिसमें 450 केंद्रीय विद्यालय में पिछले साल बाल वाटिका 3 के लिए ऑनलाइन एडमिशन हुए थे। यह केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी नोटिस है। इसमें 450 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 3 के एडमिशन होने की बात कही गई है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ओपनिंग ऑफ वन सेक्शन ऑफ बाल वाटिका 3 फॉर चिल्ड्रेन ऑफ 5+ ईयर ऑफ एज इन द 450 KVS रेक। तो इसमें बताया गया है कि 450 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 3 के लिए ऐसे बच्चों का एडमिशन होना है जिनकी उम्र 5 साल से अधिक और 6 साल से कम है। इसके लिए कुछ रूल हैं, चलिए वो रूल देख लेते हैं। जो सबसे पहला रूल है वह है एडमिशन इन बाल वाटिका 3। तो पहला क्या है, एडमिशन टू बाल वाटिका 3 क्लास अलाउंस शैल बी डन एज पर द प्रायोरिटी एंड द रिजर्वेशन गिवन इन द KVS एडमिशन गाइडलाइन 2023-24। द प्रेस्क्राइब एज क्राइटेरिया इज गिवन बिलो। तो बोल रहे हैं कि जो बाल वाटिका के एडमिशन होगा वह प्रायोरिटी और रिजर्वेशन को लागू करके होगा और यह प्रायोरिटी और रिजर्वेशन KVS एडमिशन गाइडलाइन 2023-24 के अनुसार ही लागू होंगी। और इसकी उम्र क्या है, तो उम्र बाल वाटिका 3 के लिए है शुड हैव अटेंड 5+ ईयर बट नॉट कंप्लीटेड 6 ईयर ऑफ एज। तो बच्चे की उम्र 5 साल से अधिक और 6 साल से कम होनी चाहिए, यानी 5 और 6 साल के बीच में होनी चाहिए और यह उम्र 31 मार्च को होनी चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल 31 मार्च को ये उम्र होनी चाहिए। अब देख लेते हैं रिजर्वेशन। रिजर्वेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ RT एक्ट 2009 शैल बी एप्लीकेबल फॉर द बाल वाटिका 3। तो RT कोटे के तहत जो रिजर्वेशन होता है वह बाल वाटिका 3 में लागू होगा। पहली बार बाल वाटिका के लिए जो गाइडलाइन आई थी उसमें कहा गया था कि RT कोटा केवल एंट्री लेवल पे लागू होगा और यह केवल बाल वाटिका 1 के लिए लागू होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं यहाँ अमेंडमेंट हो चुका है और यह बाल वाटिका 3 के लिए भी लागू होगा, क्योंकि यह कोटा केवल एंट्री लेवल पे लागू होता है। इसलिए इस साल एंट्री लेवल बाल वाटिका 3 को बनाया गया था, इसलिए यह बाल वाटिका 3 में भी लागू हो रहा है। जिस साल एंट्री लेवल बाल वाटिका 1 बनाया जाएगा उस साल बाल वाटिका 3 में RT कोटा लागू नहीं होगा, लेकिन अभी एंट्री लेवल बाल वाटिका 3 को बनाया गया है, इसलिए बाल वाटिका 3 में RT कोटा लागू है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर एडमिशन फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द बाल वाटिका 3। अब इसमें बता रहे हैं कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा बाल वाटिका 3 में लागू नहीं है। Local advertisement shall issue by the respective KVs and would ensure wide publicity in their locality। तो लोकल एडवर्टीजमेंट भी निकालना है केंद्रीय विद्यालयों को। नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन विल बी डन एज पर द एडमिशन शेड्यूल। तो एडमिशन शेड्यूल के हिसाब से नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन और एडमिशन होंगे। Registration for admission in बाल वाटिका 3 will be done through online mode. Registration link, schedule for the upload and other detail will be issued separately। तो बाल वाटिका 3 के एडमिशन ऑनलाइन मोड में होंगे और इसकी जानकारी समय पर दी जाएगी। अब देख लेते हैं कि इसमें टीचर और केयर गिवर कैसे रखे जाएंगे। फिर इसमें टीचर और केयर गिवर के बारे में बताया गया है। तो एक क्लास के लिए 2 टीचर और 1 केयर गिवर रहेंगे और उनका क्वालिफिकेशन बताया गया है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है क्लासरूम फर्नीचर एंड अदर रिसोर्सेज। अब बाल वाटिका के लिए क्या क्लासरूम होनी चाहिए और फर्नीचर कैसे होने चाहिए और अदर रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए। तो बाल वाटिका जैसे छोटे बच्चों के लिए है तो इसमें बताया गया है कि उनका जो क्लासरूम है वो थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा सजाया वजाया होना चाहिए और उनके जो चेयर और टेबल हैं वो भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव होने चाहिए।
तो ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है और उनको बताया गया है कि वहाँ साउंड सिस्टम और बच्चों को एंगेज करने के लिए खिलौना-विलौना जितने भी उन बच्चे को एंगेज करके पढ़ाया जा सके, खेल-खेल में पढ़ाया जा सके, उसकी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल टाइमिंग फ़ी एंड अदर्स। अब इसका स्कूल टाइमिंग क्या रहेगा और कितनी फ़ीस रहेगी, बाकी और जो जानकारियाँ हैं। तो इसका स्कूल टाइमिंग 3 घंटे का रहेगा। एक दिन में केवल 3 घंटे पढ़ाई होगी और सप्ताह में केवल 5 दिन ही पढ़ाई होगी और ये चीज़ जो केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल है वो तय कर सकता है कि किस दिन छुट्टी रहेगी, 3 घंटे कितने समय से कितने समय तक पढ़ाई रहेगी। वेकेशन ब्रेक शैल बी एज पर द एग्जिस्टिंग शेड्यूल। जो वेकेशन और ब्रेक होंगे वो एग्जिस्टिंग शेड्यूल के हिसाब से रहेंगे, मतलब जो गाइडलाइन में है, जो क्लास 1 के लिए है, वही इसमें भी लागू रहेंगे। नो यूनिफॉर्म हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द बाल वाटिका क्लासेज। कोई यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, बच्चा जो पहन के आना चाहे आ सकता है, उसके माँ बाप जो पहना के भेजेंगे साफ सुथरा वो आ सकता है। फी स्ट्रक्चर शैल बी सिमिलर टू एग्जिस्टिंग क्लास 1 एज पर द ऑफिस लेटर डेटेड। जो फी स्ट्रक्चर है वह क्लास 1 के जैसे होगा, यानी जो बच्चे आरटी में नहीं होंगे उनको 500 रुपये प्रति माह देना होगा। Curriculum and resources prescribed by NCERT would be used for Balvatka 3. Academic resources for Balvatka classes have been shared by this official letter. तो जो कैरिकुलम एंड रिसोर्सेज हैं वह एनसीईआरटी जो प्रोवाइड करेगा उसके हिसाब से रहेंगे, मतलब कैसे बच्चे को पढ़ाना है, क्या खिलौने से पढ़ाना है, बुक से पढ़ाना है, चित्र वाली बुक से पढ़ाना है, रंगीन चित्र से पढ़ाना है, जो चीज़ें ये सब हैं वह एनसीईआरटी डिसाइड करेगी और एनसीईआरटी का जो कैरिकुलम है उसी के तहत बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो ये तो थे नियम जिसके तहत ये बताया गया है कि केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के ऑनलाइन एडमिशन कैसे होंगे और ये ऑनलाइन एडमिशन 450 केंद्रीय विद्यालय में होने हैं। इन 450 केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ ऐसे 50 केंद्रीय विद्यालय जहाँ बाल वाटिका 1, 2, 3 के एडमिशन हो रहे हैं और ऑफलाइन हो रहे हैं उनको भी मैं इसमें शामिल करूँगा, लेकिन पहले आप ये लिस्ट देख लीजिए। ये केंद्रीय विद्यालयों की लिस्ट है जिसमें 450 केंद्रीय विद्यालय के नाम दिए गए हैं। पिछले सत्र में इन्हीं केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन हुए थे, तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, इसको केवल आपको दिखा दे रहा हूं। अगर आपको देखना है किसी केंद्रीय विद्यालय का नाम तो आप वीडियो को पुश करके उस केंद्रीय विद्यालय का नाम देख सकते हैं। तो ये 450 केंद्रीय विद्यालयों के नाम थे। अब मैं उन 50 केंद्रीय विद्यालयों के बारे में नोटिस आपको दिखाना चाहता हूं और उनके नाम भी दिखाना चाहता हूं जिनमें बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के ऑफलाइन एडमिशन हो रहे हैं और तीनों की क्लासें चल रही हैं। तो रूल वगैरह सब सेम है। वहाँ एंट्री लेवल बाल वाटिका 1 है, इसलिए वहाँ आरटी कोटा बाल वाटिका 1 से लागू होता है। यह केंद्रीय विद्यालय संगठन का पिछले साल का नोटिस है जिसमें बताया गया है कि 49 केवी में बाल वाटिका 1 के एडमिशन होंगे। अब ये कौन 49 केवी हैं? ये वही 49 केवी हैं जिसमें पिछले साल बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के एडमिशन हुए थे। अब चूंकि वहाँ तीनों के एडमिशन हुए थे तो इस साल वैकेंसी जो है वह केवल बाल वाटिका 1 में है, इसलिए बाल वाटिका 1 में वहाँ एडमिशन होंगे और ये एडमिशन ऑफलाइन मोड में होंगे। जैसे कि इसमें देख सकते हैं बताया गया है, इन कंटिन्यूएशन टू दिस ऑफिस लेटर डेटेड 21/3/2023 on the subject cited above, it is to inform that the registration for free admission in Balvatka 1 and vacant seat in Balvatka 2 and Balvatka 3 for the academic session 23-24 are to be done through offline mode following the admission schedule issued for the class IE 2 to 11 from 3/4/2023 to 12/4/2023 in the 49 kV where Balvatka classes were opened during the academic session 22-23 on pilot mode। तो इसमें बताया गया है कि पायलट मोड में 2022-23 में जिन 49 केवी में बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 के एडमिशन हुए थे, उन 49 केवी में बाल वाटिका 1 के पूरे और बाल वाटिका 2 और 3 के जितनी सीट खाली होगी उतने के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे। ये रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन मोड में होंगे और जो
एडमिशन शेड्यूल जारी किया गया है उस एडमिशन शेड्यूल के साथ होंगे, यानी जो क्लास 2 एंड अबव के लिए एडमिशन शेड्यूल है उसी के तहत होंगे। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 49 केवी बोल रहा है, 49 केवी। तो 49 केवी इसलिए है क्योंकि 50 केवी की बात थी, लेकिन बाद में 1 केवी भी नहीं हुआ था, उसको बाद में लागू किया गया था, इसलिए 49 केवी की ही बात होती है। यह एक लेटर और केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया था, जिसमें केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के बारे में बात की गई है। तो ये लेटर है जिसमें जनरल चीज़ें बताई गई हैं कि 27 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 17 अप्रैल तक यह रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें 6 नंबर में जो नोटिस है वो जानने लायक है। केवी विथ बाल वाटिका क्लासेज इन 49 केवी वेयर बाल वाटिका क्लासेज स्टार्टेड एज पायलट मोड बाल वाटिका थर्ड स्टूडेंट टू बी प्रोमोटेड टू क्लास 1 हेंस। तो बोल रहे हैं ऐसे 49 केंद्रीय विद्यालय जहां बाल वाटिका के एडमिशन पिछले साल हुए थे, वहां बाल वाटिका 3 के बच्चे प्रमोट होके क्लास 1 में जाएंगे, इसलिए in such KV one section is to be reduced for the online admission in the class 1 in case of vacancy in that section shortlisted candidate wetlisted from the online draw of lots conducted for remaining number of section will be admitted as per priority category। तो बोल रहे हैं कि ऐसे केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 के लिए ऑनलाइन एडमिशन में एक सेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि एक सेक्शन में जो बाल वाटिका 3 के बच्चे थे वो ऑटोमेटिक प्रमोट होकर क्लास 1 में पहुंच चुके हैं। और आगे बोल रहे हैं कि अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में एक ही सेक्शन था और वहां बाल वाटिका 3 के एडमिशन हुए थे पिछले साल, तो उस जगह इस बार क्लास 1 के एडमिशन नहीं होंगे। तो ये रूल भी मैं आपको बता दिया हूं। ये पहली वाली नोटिस आई थी जिसमें पहली बार बाल वाटिका के लिए नोटिस निकाला गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 2022 में आई थी 27 सितंबर 2022 को, और इसमें बोला गया है कि बाल वाटिका क्लासेस इन 50 आइडेंटिफाइड केवीज ऑन पायलट मोड। इसमें 50 केवी की बात की गई थी, लेकिन बाद में 49 केवी में ही लागू हो पाया था। इसमें उम्र सीमा भी बताई गई है। बाल वाटिका 1 के लिए 3 से 4 साल के बीच होनी चाहिए, बाल वाटिका 2 के लिए 4 से 5 साल, बाल वाटिका 3 के लिए 5 से 6 साल के बीच होनी चाहिए। जैसे मैं पिछले नोटिफिकेशन में चर्चा किया था कि जो आरटी का रिजर्वेशन है वह एंट्री लेवल पे होगा, यानी बाल वाटिका 1 के लिए होगा। तो इस नोटिस में आप देख सकते हैं रिजर्वेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ आरटी एक्ट 2009 शैल बी एप्लीकेबल एट द एंट्री लेवल ओनली विच बाल वाटिका 1। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि जो आरटी कोटा के तहत रिजर्वेशन है वह बाल वाटिका 1 के लिए लागू होगा, लेकिन चूंकि पिछले साल 450 केवी में बाल वाटिका 3 के लिए एडमिशन हुए थे और वही एंट्री लेवल था, इसलिए उसमें भी आरटी कोटा का लाभ मिला था, आरटी कोटा लागू था। बाकी चीज़ें सेम है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो इसको नहीं बताऊंगा। अब हम आपको एक लिस्ट दिखाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि 49 केवी कौन है जिसमें बाल वाटिका की तीनों क्लासेस चल रही हैं, यानी बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। तो ये उन 50 केंद्रीय विद्यालयों की लिस्ट है जिसमें पिछले साल यानी 2022-23 में बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 के एडमिशन हुए थे। और पिछले साल भी इसमें बाल वाटिका 1 के एडमिशन हुए हैं और ऑफलाइन मोड में हुए हैं, और बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3 में उतने एडमिशन हुए हैं जितनी सीट खाली थी, क्योंकि बाल वाटिका 1 वाला बाल वाटिका 2 में गया, बाल वाटिका 2 वाला बाल वाटिका 3 में गया और बाल वाटिका 3 वाला क्लास 1 में चला गया। तो बाल वाटिका 1 की पूरी सीट खाली हुई, बाकी जगह पूरी सीट खाली नहीं हुई, तो जितने सीट खाली थी उसमें एडमिशन हुआ। तो ये लिस्ट आप देख लीजिए, अगर आपको इसमें जानकारी लेना है कि तीनों बाल वाटिका किन केवी में चल रही हैं तो उसकी यह लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 50 केंद्रीय विद्यालय हैं जिसमें बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 के एडमिशन हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।